ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 8/6/2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे यही सारा विश्व ईश्वरीय परिवार अटे सेथिपाई गायन करुछंती तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारे कृपा से सुख घने रे एबे तुमे माने वास्तविक भावरे ईश्वरीय परिवार सदस्य हो जाइछ। प्रश्न बाबांक ठारू 21 जन्मर पूरा संपत्ति नेबार सहज उपाय कौन? उत्तर संगम जुगरे शिव बाबा को निजर उत्तराधिकारी कर दियो, तन मन धन सहित समर्पित हो जाओ, तेबे 21 जन्म पाए पूरा संपत्ति प्राप्त हेबो अर्थात राजत्व मिल जिवो। बाबा कहउछंती जेउ पिलामाने संगम जुगरे निजर पुराणा सबुकिछि इन्स्योर अर्थात बीमाभुक्त कर दियंती ताहा बदलरे मु सेमानंकु 21 जन्म पर्यंत सबुकिछि देइथाए। गीत बजाय बाबा ने नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकर खाओ में। ओम शांति। पिलामाने गीत सुनिले दुईटा नयन तो अच्छी तथापि भगवान को कहउछंती भक्त माने कि मो नयनहीन अच्छी मते रास्ता देखाओ मु प्रति पादरे ठोकर खाउची धक्का खाउची पड़ी जाउची उठी जाउची ए भलिया चलची मोर दुख अशांति रे जीवन। तो भगवान को डाकुछंती मते मार्ग दर्शन करो सत्य मार्गर दर्शन कराओ। तो बाबा कहउछंती पिलामाने गीत शुणिले यही भक्त माने भगवान को डाकुछंती भगवान को संपूर्ण रूपे न जानिथिबा कारणरू मनुष्य बहुत दुखी हो जाइछंती। भक्ति मार्ग रे केते मुंड पिटुछंती केवल एही जीवनर कथा नुहे जेबेठारू भक्ति आरंभ होईछि सेबेठारू धक्का खाई आसुछंती। भक्ति रे बहुत धक्का खाइबार थाए मेहनत फिजिकल शारीरिक मेहनत बहुत कोठी तीर्थ करिया को जीवो कोठी पहाड़ ऊपर चढ़ी करी जीवो आ कोठी भिड़ भितरे लक्ष लक्ष लोकंकर भिड़ भितरे जाइकी दर्शन करिवो तो बहुत धक्का खाउछंती। तृतीय नेत्र नाही सेथिपाई कहउछंती पग पग ठोकर खाओ में नयनहीन अच्छी दुईटा चर्म चक्षु अच्छी हेले भी ठोकर खाउची धोका खाउची तेणु करी मते तृतीय नेत्रर प्रदान करो भगवान को मागुछंती। भारत बुद्धि रूपी नेत्र तृतीय नेत्र भारत रे ही देवी देवता मानंकर राज्य थिला जहाकू स्वर्ग बा सत्य राष्ट्र कहा जाउथिला। एबे भारत सत्य राष्ट्र अटे। भारतर महिमा सर्वाधिक काहेकि ना भारत परमपिता परमात्मांकर जन्मस्थान। परमात्मांकर असल नाम हैला शिव। शिव जयंती पालन करुछंती रुद्र अथवा सोमनाथ जयंती कहा जाए नहीं शिव जयंती बा शिवरात्रि कहा जाए। स्वर्गर स्थापनकर्ता एकमात्र हेवेनली गॉड फादर अटंती। एबे सबु भक्त मानंकर भगवान निश्चित जणे हेबा दरकार। समस्ते नयनहीन अटंती अर्थात ज्ञानर चक्षु बा दैवी दृष्टि नाही। भगवान उवाच मु तुम मानंकु राजयोग शिखौची श्रीमद् भागवत गीता सुनाउची बा कहउछंती श्री अर्थात श्रेष्ठ मत एबे तुमको बुद्धिमान करौची राजयोग द्वारा तुमको बुद्धिमान करौची। बुद्धि दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञानर तृतीय नेत्र बाबा देखाउछंती। वास्तव रे ज्ञानर तृतीय नेत्र तुम ब्राह्मण मानंकु मिलुछि जहा द्वारा तुमे बाबांकु एवं बाबांक रचनार आदि मध्य अंत को जानि जाउछ। वर्तमान समय रे समस्तंक पाखरे देह अहंकार अथवा पांच विकार रहिछि सेथिपाई घोर अंधकार रे अछंती। मनुष्य मानंक कथा बाबा कहउछंती तुम संतान मानंक पाखरे आलोक रहिछि ज्ञानर आलोक। तुमर आत्मा सारा विश्वर इतिहास भूगोल को जानिगलानी। आगरु तुमे समस्ते अज्ञान रे थिलो सतगुरु ज्ञानर अंजन देले एवं अज्ञान अंधकार विनाश कले। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जो माने पूज्य थिले सही माने पुणी पुजारी हे जाइछंती। पूज्य माने आलोक रे एवं पुजारी माने अंधकार रे रहिछंती। परमात्मा को निजे ही पूज्य निजे ही पुजारी बोली कहि परिबा नाही। भगवान पूज्य एवं पुजारी स्टेज को आसंतिनी केतळे पूज्य पुणी केतळे पुजारी हाई लो स्टेज को से जानतिनी। से सदा शिव सबुबळे गोटे प्रकार एभर पूज्य सदा पूज्य परम पूज्य
से तो हेउछंती परम पूज्य समस्तंकु पूज्य करैथांती से सबुबले पूज्य हेकरी रही थांती केबे हेले तांकर स्थिति तलको खसेनी सी आमे देवी देवता आत्मा माने जे तलको खसी जाउचे से आसिकी पुणी आमको ऊपर को उठाउछंती पूज्यारी रु पूज्य बने दउछंती देवी देवता योग्य बने दउछंती सत्य युगरे रहिबा योग्य बने दउछंती पूर्वज आ पूज्य बने दउछंती तांको परम पूज्य कहा जाउछि शिव बाबा को परम पूज्य कहा जाउछि सदा पवित्र सदा शिव परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कृष्ण को एपरी कहाजिब नाही तांको समस्ते ईश्वर पिता बोली कहिबे नाही निराकार ईश्वर को ही समस्ते ईश्वर पिता कहउछंती निराकार शिव भगवान को ही समस्ते ईश्वर पिता कहउछंती से मध्य आत्मा किंतु परम आत्मा अटंती सेथिबाई तांको परमात्मा कहा जाउछि सेही परम आत्मा सर्वदा परम धाम रे निवास करंती विष्णु बाकी श्री कृष्ण हेले नंबर 1 देवता विष्णु देवताय नम ब्रह्मा देवताय नम शंकर देवताय नम एभलिया गायन भी अच्छी तो से हेले परमात्मा शिव हेले निराकार से हेले ईश्वर से हेले पिता से हेले परमात्मा से ही परमात्मा सर्वदा परम धाम रे निवास करंती सबुबले ब्रह्मलोक रे नीला आकाशर आर पारी रे लाल प्रकाशमय दुनिया रे आलोकर दुनिया रे शिव बाबा निवास करंती इंग्राजी रे तांको सुप्रीम सोल कहा जाए बाबा कहउछंती तुमे गायन मध्य करुच आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल एई दलाल भितरे माने ब्रह्मा भितरे मध्यस्थी भितरे आत्मा मानकर परमात्मा सहित मिलन हैला बहुत समय रु अलग हेकी रहितले आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सत्य त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग बीती गलानी आत्मा परमात्मा विरह हो जाइए दूरत्व बढ़ी जाइए आम जानी नथिले परमात्मा किए से कौन पूजा कले किंतु जानी नथिले पर आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला कर दिया सुंदर मिलन हैला जब सद्गुरु मिले दलाल से सद्गुरु से परमात्मा मिले ये दलाल द्वारा मिले ये मध्यस्थी द्वारा ब्रह्मा द्वारा मिले कारण शिव बाबा परमात्मा से तांको प्रकृतिर सहारा दरकार तांको शरीरर सहारा दरकार निजर शरीर नाही से परकाय प्रवेश कले बुढ़ा ब्राह्मण वेश रे आसिले ब्रह्मा द्वारा पाठ पढ़ेले शुणेले बुझेले तेणुकरी मिलन हैला आत्मा मानकर परमात्मा सहित मिलन होछि एपरी नुहे जे परमात्मा ठारू अलग रहिले बहुत काल से कथा नुहे ना यह प्रथम नंबर रो अज्ञान अटे आत्मा ही परमात्मा ही आत्मा कहिबा ये बहुत ये हैला नंबर 1 अज्ञान एमिति केबे कहिबा उचित न मुही बापा मुही पिला यह संभव नुहे से हेले बापा आमे समस्त हेले तांकर संतान आत्मा तो जन्म मरण चक्र रे आसुची बारंबार शरीर धारण करूची परमात्मा पुनर्जन्म रे आसुनांती आमे देखुचे केते पिला रोज जन्म होचंती केते वृद्ध व्यक्ति आउ केते एक्सीडेंट इत्यादि बीमारी इत्यादि रे शरीर छाड़ुछंती से माने पुनी पुनर्जन्म रे आसुछंती बाबा बुझाउछंती तुमे भारतवासी माने स्वर्गवासी पूज्य थिलो मानव जातिर पूज्य सबु देवी देवता माने थिले एमाने समस्ते ईश्वरंकर परिवारर अटंती ईश्वर रचयिता अटंती शिव भगवान ईश्वर गायन करा जाए तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारे कृपा से सुख घने रे से हेले हमर माता पिता आमे हेले तांकर बालक से कृपा करछंती वर्तमान संगम युग रे आसिले आसित नथिले परम धाम रे थिले सत्य संगम युग हेला कल युग शेष रे आसिला परे आमे पिला माननकु सुख घन सुख आने देले तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारे कृपा से सुख घने रे वर्तमान संगम युग रे भी घन सुख आउ सत्य त्रेता युग रे आउ द्वापर युग रे मध्य घन सुख कल युग अधा पर्यंत मध्य सुख कल युग शेष रे जाय कि पिला माननकु दुख मिलुची तो बाबा कहते तेणु परिवार हो गला ना माता पिता हेके आसिले तेणु परिवार से माता पिता आमे तांकर पिला माने अच्छा एक कथा तो कह तुमे माता पिता कहा को कहउछ एहा किए कहउछि आत्मा कहउछि तुमे माता पिता तुम माता पिता हम बालक तेरे तुम कृपारु आमको स्वर्गर असरंती सुख स्वर्गरे मिलिथिला
तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घेनेरे। स्वर्गरे घन सुख असरंती सुख स्वर्गरे मिलिथिला। ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ନିଜେ ତ ରାଜାଇରେ ଆସିଲେନି, ନିଜେ ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେନି, ନିଜେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଲେନି, ନା ହିଁ ବସ୍ତ୍ର ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେନି, ସ୍ୱର୍ଗର ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଅପାର ସୁଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଲେ। ଆପଣ ମାତ ପିତା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମାତା ପିତା ହେଇକି ଶିବ ମା ଶିବ ପିତା, ବ୍ରହ୍ମା ମା ଶିବ ପିତା ଏଇଭଳିଆ ଆସିକି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନର୍କ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନର୍କ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଦି ଥିଲେ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ମୋର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତୁମେ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଶିବରାତ୍ରି କେଉଁ ରାତ୍ରି? ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେହଦ୍ର ରାତ୍ରି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ରାତ୍ରିରୁ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଶରୀରର ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ଯେତେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ସେତେ ନାମ, ବାପା ମା ନୂଆ ନାମ ରଖିବେ, ପରିବାର ନୂଆ ନାମ ରଖିବା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଶରୀରର ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀରର କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ, ନାମ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ନାମ, ମୋର ନାମ ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ପୂଜାରୀ ହେଇକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ଉଚିତ ନା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ବନିଗଲେ। ଶିବ ବାବା ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଥିଲୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେ ଈଶ୍ୱର ଦୟାକର। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶରୀର ଛାଡ଼ିକିରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି ଅଥବା ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ, ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଦିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଅଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ଦୂସରା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ, ପୁଣି ଦେବତା କୁଳକୁ ଆସିବୁ, ପୁନର୍ବାର 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛେ। ବର୍ଣ୍ଣରେ ମାନେ ଦେବତା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ, ତାପରେ ଶୂଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ, ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟ, କଳି ଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର, ଆଉ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆମକୁ ଆଣିକି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଆମର 5ଟା ଷ୍ଟେଜେସରେ ଆମେ ତଳୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛେ, ପୁଣି ତଳୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିକି ପୁଣି ଆମେ ଦେବତା ବନୁଛେ, ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛେ। ଶିବ ବାବା ଉଠଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଶିବ ବାବା ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଶରୀର ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଦ ସେକେଣ୍ଡ, ଦ ଥାର୍ଡ ଚାଲିଥାଏ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦ ସେକେଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦ ଥାର୍ଡ, ଏହିପରି 8ଟି ବଂଶାବଳୀ ଚାଲିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 1250 ବର୍ଷ ସମୟ
अवधि सत्ययुगर अवधि है 1250 वर्ष। से 1250 वर्ष भितर 8टी वंशावली चली थाए। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकेंड, लक्ष्मी नारायण द थर्ड, ये 8टी वंशावली चली थाए। तापरे त्रेता युगरे 12टी वंशावली चली थाए। राम सीता द फर्स्ट, राम सीता द सेकेंड, राम सीता द थर्ड, ये 12टी वंशावली चली थाए। तापरे द्वापर युग आरंभ है। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य बनिले। तो राजा विक्रमादित्य द फर्स्ट, राजा विक्रमादित्य द सेकेंड, राजा विक्रमादित्य द थर्ड, राजा विक्रमादित्य द फोर्थ, ये 4टी जेनरेशन चलला परे भारत रे जनसंख्या आ बहुत गुडे राज्य स्थापन हो जाए। जनसंख्या बढ़ी जाइतला आ बहुत गुडे राज्य मध्य स्थापन हो जाइतला। तो जनकर छत्र छाया तले आ रही पारिलेनी। तेणु समस्ते निज निजर अलगा 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 वंश सबू राज्यत्व करने आरंभ करदे। आ जनकर छत्र भारत अखंड भारत होइके आ रहिलानी। तो बाबा कहते एबे तुम ब्राह्मण मानकर तृतीय नेत्र खोली जाइए। ए भलिया ज्ञान देकी बाबा आम मानकर तृतीय नेत्र खोली देउछंती। बाबा आसी आत्मा मानक सहित कथा होचंती। तुमे एहिपरि 84 जन्मर चक्र लगाई एतिकी एतिकी जन्म नहीं आसीच। 8 जन्म सत्ययुगरे, 12 जन्म त्रेता युगरे, 21 जन्म द्वापर युगरे, तापरे कलि युगरे 42 जन्म, एमती है कि 83 जन्म है। संगम युगरे आमे बाबांकर बनिले, आत्मा बोली जानिले, शिव बाबा को आप निजर बाबा बोली स्वीकार करले। तो एटा हला 1 नंबर। तो 83 पुणी 1 हेकि 84 जन्म आमर हे गला। तो बाबा कहउछंती वर्ण गुडिकर मध्य एक चित्र तैयारी करा जायछि, जेउथिरे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्राह्मण देखाई थांती। एबे तुमे माने जानुछ आमे ब्राह्मण ही सर्वोच्च वर्ण अटु। वास्तव रे एही समय रे आमे ईश्वरीय संतान होइछु। एही सहज राजयोग एवं ज्ञान द्वारा आमको असरंती सुख मिलुछि। केही तो सूर्यवंशी राजधानी संपत्ति नेउछंती, केही पुणी चंद्रवंशी सारा साम्राज्य स्थापन हेउछि। प्रत्येक निजर पुरुषार्थ आधार रे सही पद पाइबे। केही जदि पचारिबे जे एबे पढ़ु पढ़ु जदि आमर शरीर त्याग होइगला तेबे आमको की पद मिलिबो? तेबे बाबा बताई पारिबे जोग करिबा द्वारा ही आयुष बढ़ी थाए, विकर्म विनाश होई थाए, पतितरु पावन हेबार आउ कोनोसी उपाय नहीं। बाबा कहउछंती तुमे एते पतित हे जायछ। 21 जन्म द्वापर रे, 42 जन्म कलिजुगरे नहीं तुम्हें बहुत पतित हो जाइछ। टिके टिके भूल काम, बड़ बड़ भूल काम करी करी पूरा पतित हो जाइछ। तो पतितरु पावन हेबा पई बाबांक सहित जोग लगाओ। या छड़ा पतितरु पावन हेबा पई आउ कोनोसी जोग छड़ा आउ कोनोसी उपाय नहीं। से बाबांक सहित जोग लगाओ, आउ दूसरा कोनोसी ऑप्शन नाही। पतित पावन कहिबा मात्रे ही भगवान का कथा मने पड़ी जाए, किंतु भगवान किए एक कथा जानी नहांती। बाबा कहउछंती मु भारत को ही आसुची। तो पतित पावन नंबर 1 हेले जगन्नाथ, मंदिर रे बसचंती पतित पावन 1 नंबर से। शिव बाबा तो गुप्त प्रैक्टिकली जगन्नाथ को पतित पावन कहाउची, कहीं से सब काम करेछंती ब्रह्मा द्वारा ही सब काम हैला। तापरे खाली ब्रह्मा द्वारा नुह, ब्राह्मण ब्राह्मणी द्वारा मध्य कला। ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार माने मध्य पतितरु पावन बनेवा पई अनेक आत्मा माननकु सहयोग देले। बाबा हेले मुख्य, बाबा हेले गुप्त, बाबा सब ज्ञान देले। तांको श्रीमत पालन करिके आमे मास्टर पतित पावनी बनिले। एक कथा जानी नहांती। बाबा कहउछंती मु भारत को ही आसुची, एहा मोर जन्मस्थान अटे। सोमनाथ मंदिर केते बड़ और सुंदर अटे। एक कथा बाबा बसी पिलामानकु बुझाउछंती। भक्ति मार्ग रे पुणी स्मारकी आदि तैयारी करिबा आरंभ होइथाय। जेतेबेले पुजारी होइथांती सेतेबेले प्रथमे सोमनाथंकर मंदिर तैयारी करथांती। राजा विक्रमादित्य द फर्स्ट, द्वापर युगर राजा, से सोमनाथ मंदिर बहुत धन संपत्तिर मालिक थिले। तो से सोमनाथ मंदिर तैयारी कले, हीरार शिवलिंग तैयारी कले। मंदिर मध्य खचित हेतला हीरा नीला रे।
तो बाबा कहते 7 रंगर हीरा नील खचित होता बहुत धन संपत्ति पाखे थिला मंदिर भितर मध्य थिला। तो भारत ताकू आसिक लुटिला केतबेले किए मोहम्मद गजनी। तो प्रथमे प्रथमे सोमनाथंकर मंदिर तैयारी करछन जेमिति वाम मार्ग रे आत्मा माने जिबा आरंभ कले देवी देवता आत्मा माने दुख हैला तो आउ तो ताकत आउ नाही शक्ति आउ नाही देवतार पद हराई बसिले वाम मार्ग रे जिबा कारणरू देवतार पदवी हराई बसिले तेणु करी से माने पूजा करिवा ऑटोमेटिक आत्मा रे थिला कि पूजा करिवा बाय डिफॉल्ट आत्मा को फील हैला कि मते पूजा करिवार अछि। सेतळे जाय पूजा करू नथले सत्य त्रेता युग रे के पूजा कर नथले के परमात्मा को डाकू नथले तो पूजा करिया हे भगवान बंचाव करके डाकू नथिले तो से माने तापरे डाकिबा आरंभ कले द्वापर जुगरु। तो सेथरे नंबर 1 हेले राजा विक्रमादित्य बहुत धन संपत्तिर मालिक से तापरे मंदिर तैयारी कले सोमनाथंकर मंदिर तैयारी करंती। भारत तो सत्ययुग त्रेता युग रे बहुत साहुकार थिला अत्यंत धनी थिला मंदिर मानकरे मध्य असरंती धन रहिला द्वापर युग रे भारत हीरा तुल्य थिला एबे तो भारत कांगाल कौड़ी तुल्य हो जाइछि पुणी बाबा आसी भारत को हीरा तुल्य करौछंती काहाकू भी पचार सृष्टिकर्ता किए कहिबे परमात्मा से केउठारे अछंती कहिबे से तो सर्वव्यापी भूल ज्ञान मनुष्य मानक मुंडरे पशि जाइछि गलत ज्ञान पशि जाइछि बाबा कहउछंती एही सारा वृक्ष एबे जरा जीर्ण शीर्ण अवस्था प्राप्त कलानी सेतमे भगवान को सर्वव्यापी कहउछंती गाली दउछंती माटी गोड़ी पत्थर रे अछंती कुकुर बिलेई रे अछंती कहि कि भगवान को गाली दउछंती भगवान सर्वव्यापी नहंती आपण टिके देखंतु रावण सर्वव्यापी अच्छी माया सर्वव्यापी अच्छी समस्तक भितरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा घृणा भयालस्य परनिंदा इत्यादि व्यापक भाव में रही कहा भितरे कम अच्छी कहा भितरे अधिक अच्छी तेणु बाबा कहते ये सारा कल्पवृक्ष वर्तमान जीर्ण शीर्ण अवस्था प्राप्त कलानी दुनिया पुराणा हो गलानी नुआ थिला स्वर्ग थिला एबे पुराणा हो सारानी निजको देखा जाय थाए कि आमे एपरी योग्य हेचु जहा द्वारा बाबा मामांकर उत्तराधिकारी हो पारिबु निजको चेकिंग कर मुझे योग्य बनीची जे मो बाबा मामांकर उत्तराधिकारी हो पारिबी यह हेउची ही पतित दुनिया पवित्रता ही मुख्य एबे तो ना स्वास्थ्य अच्छी ना संपत्ति अच्छी ना खुशी अच्छी यह हेउची मृगतृष्णा समान राज्य यह उपरे मध्य दुर्योधनर कहानी शास्त्र गुड़िकरे लिखा जायछि विकारी को दुर्योधन कहा जाय थाए से कौन करथिले दुर्योधनकर कहानी कौन थिला दुर्योधन ऑर्डर देकरे आदेश देथिला दुशासन को द्रौपदी को भिड़ी भिड़ी घोषाड़ी राजसभा रे आनिबा पाए माने स्त्री मानक उपरे निर्यातना करिया पाए दुर्योधन आदेश देथिला। तो द्रौपदी सेटा से समय कहानी लिखाई सत्य घटना कौन कलिजुग शेष आत्मा मान स्त्री जाति उपरे बहुत निर्यातना होची। तो बाबा कहउछंती तुमे द्रौपदी माने जणे द्रौपदी नुह तुमे द्रौपदी माने कहउछंती आमर इज्जत रक्षा कर एठारे समस्ते द्रौपदी अटंती ना एही कन्या माने स्वर्गर द्वार अटंती बाबा केते भल भाबरे बुझाउछंती जाहांकर बुद्धि जोग संपूर्ण रीतिरे लागिथिबो तांकर धारणा मध्य हेबो ब्रह्मचर्य समय रे ही ज्ञान धारण करा जाय थाए आमर आगु भारतर परंपरा थिला ब्रह्मचर्य समय रे ही ज्ञान धारण करा जाय थाए 25 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य रे रहिबे गृहस्थ आश्रम रे प्रवेश करिवेनी आ से समय भितरे निजर पाठ पढ़ा इत्यादि संपन्न करिवे आगु भारत रे ए भलिया परंपरा थिला सब धीरे धीरे खत्म हो गला भारतर परंपरा सब विदेशी कल्चर को निजर कले बाबा कहउछंती गृहस्थ व्यवहार रही पद्मफूल समान होई रहिबाकू हेबो बाबा एक कथा काहे की कहउछंती ब्रह्मचर्य समय रे ही ज्ञान धारण करा जाय थाए बाबा कहले एक कथा काहे की कहले बाबा कहउछंती गृहस्थ व्यवहार रही पद्मफूल समान होई रहिबाकू हेबो बाबा आसुछंती 21 जन्म पय पूरा कल्प पय हमकु धनवान बनेया पय विद्यावान बनेया पय गुणवान बनेया पय शक्तिवान बनेया पय पाठ पढ़ौछंती भगवान टीचर हे कि से हमर बापा से हमर टीचर से हमर सद्गुरु
तो सी 3टा रोल बर्तमान पार्ट बजाउछंती, 3टा रोल प्ले करूछंती। तो सी हमको कहउछंती तुमे गृहस्थ व्यवहार रुह किंतु पद्म फूल समान होई रहिबाकू हेबो। उभय पक्ष सह संपर्क रक्षा करबाकू हेबो। समस्तंकु तो निश्चित मरिबाकू हेबो। मृत्यु समय रे मनुष्य को मंत्र दिया जाय थाए। बाबा कहउछंती तुमे सब मरिबाकू जाउछ काहेकि ना बाबा एक कथा काहेकि कहउछंती काहेकि ना समय शेष हो गलानी 5000 वर्ष पूरा हो गलानी कलिजुगर अंतिम समय चली एबे विभिन्न प्रकार रो युद्ध होची तापरे विभिन्न प्रकार रो दंगा विभिन्न प्रकार रो रोग विभिन्न प्रकार रो प्राकृतिक विपर्यय होची तो ये सबु द्वारा सबु बाबा कहउछंती तुमे सबु मरिबाकू जाउछ। मु काल मानकर काल महाकालेश्वर मंदिर अछि आपण माने समस्त जानिथिबे शिवंकर तो तांको से कर्तव्यवाचकर ना पापकटेश्वर मंदिर अछि तापरे महाकालेश्वर मंदिर अछि नीलकंठेश्वर मंदिर अछि तो सब कर्तव्यवाचक नाम शिवंकर। तो मु काल मानकर काल समस्त को घर को नहीं जाय थाए। घर हैला नील आकाश आर पारी रे ब्रह्मलोक सुंदर दुनिया लाल प्रकाशमय दुनिया तेजोमय दुनिया अति सुंदर दुनिया शीतल दुनिया शांतिर सागर शीतलतार सागर शिव बाबांकर धाम पवित्र धाम घर। तो आमे समस्त आत्मा मानकर मध्य से घर आमे एठी आसिकी पार्ट बजे माने केते पार्ट केते रोल प्ले करी 84 जन्म रे आसिकी रास्ता भटकी जाइचे एठी ए मर्त्य दुनिया रे ए स्थूल वतन रे स्थूल दुनिया रे आमे फसी जाइचे आमे जाई परिने काहे कि जाई परने विकर्म मध्य अछि। आमे बाबा को याद करिकी विकर्म विनाश करले तापरे बाबा को सहित घर को आमे जिबा। तेणु बाबा कहउछंती मु काल मानकर काल समस्त को घर को नहीं जाय थाए। दुनिया रे दुख बढ़ी गलानी समस्त वर्तमान घर को जिबा को चाहउछंती। बाबा कहउछंती तेणु तुमे खुशी हेबा उचित ना पुणी जे माने भल भाबरे पढ़िबे सेही माने स्वर्गर मालिक हेबे। पाठ न पढ़िले तो प्रजापद पाइबे एठाकू तुमे आसीछ राज्य पद पाइबा पई एहा पाठ पढ़ा अटे। एथिरे अंधश्रद्धार तो कोनोसी कथा ही नहीं। एठी कोनोसी अंधश्रद्धा नहीं एठी पाठ पढ़ा एही पाठ पढ़ा जाउची राजपद पाइबा पई। जेपरी पाठ पढ़ार लक्ष्य रहिछि बारिस्टर हेबाकू हेले पढ़ाइला वाला शिक्षक सहित जोग रखिबाकू पड़िबो। एठारे तुमको भगवान पढ़ाउछंती तेणु तांको सहित जोग लगेबाकू हेबो। बाबा कहउछंती मु परम धाम बहुत दूररू आसीछि नील आकाश आर पारिरो बहुत दूररू डिस्टेंस बहुत बेसी एते दूररू मु आसीछि। परम धाम केते उच्च अटे एते नील आकाश एते बड़ ता ऊपर परम धाम ब्रह्मलोक केते बड़ ता ऊपर सबुठु ऊपर पुणी शिव बाबा रहउचंती। तो बाबा कहउचंती मु एते दूररू आसीछि परम धाम केते उच्च अटे सूक्ष्म बतन ठारू मध्य उच्च आहुरी उच्चारे सूक्ष्म बतन नील आकाश जोठी सरुची सेठी सूक्ष्म बतन फरिश्ता मानकर दुनिया अछि। से दुनिया रे ब्रह्मा विष्णु शंकर को वर्तमान शिव भगवान रखिछंती। ब्रह्मा को भलिया आमे सद्गुणर शिक्षा सद्गुणर धारणा करूचे विष्णु को भलिया सद्गुणर आमे पालन करूचे आउ शंकर को भलिया आमे अवगुणर विनाश करूचे। तेणु सूक्ष्म बतन रहिछि तीनोटी देवता वर्तमान सेठी रहिछंती शिव बाबा समान को रखिछंती सूक्ष्म बतन रे सूक्ष्म शरीर रे माने फरिश्ता रूपरे ए हाड़ मांसर शरीर से मानकर नाही से माने देवता। तो बाबा कहउछंती सूक्ष्म बतन ठारू मध्य उच्च सेठारू आसीबा पई मते गोटे सेकेंड लागुची ता ठारू तीव्र आउ किछि होई परिबो नाही। गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति देउची। जनकंकर उदाहरण रहिछि ना एबे तो नरक पूर्णा दुनिया होई जायछि नुआ दुनिया स्वर्ग को कहा जाय थाए। बाबा नरकर विनाश कराई स्वर्गर मालिक कराउछंती। बाकी सबु आत्मा माने शांति धाम को चले जिवे। आत्मा अविनाशी अटे ताकू अभिनय मध्य अविनाशी मिलिछि। तेणु आत्मा छोट बड़ किपरि होई परिबो अथवा किपरि जळी परिबो मरि परिबो आत्मा ही हेउछि तारका सदृश छोट बड़ होई परिबो नाही। एबे तुमे हेउछ ईश्वर पितांकर विद्यार्थी। ईश्वर पिता ज्ञानर सागर सुखर ईश्वर पिता ज्ञानर सागर सुखर सागर अटंती। से तुमको पाठ पढ़ाउछंती। तुमे जानिछ एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे ही देवी देवता हेबु। तुमे भारतर सेवा करूछ
प्रथमे तो बाबांकर हेबाकु पड़िबो। शूद्र थिले ब्राह्मण हेले माने बाबांकर बनिले, ब्रह्मांकर संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनिले। प्रथमे तो बाबांकर हेबाकु पड़िबो। अन्य स्थान मानंकरे तो गुरुंक पाखकु जाइथांती, तांकर होइथांती, मनीष गुरुंकर बनिथांती अथवा तांकु निजर गुरु करिथांती। एठारे तो पिता अछंती, एठी तो शिव बाबा आमर पिता अटंती, से पुणी आमर टीचर, से पुणी आमर सद्गुरु। गोटे शिव बाबा तीन प्रकार पार्ट प्ले करुछंती। एठारे तो पिता अछंती, शिव बाबा आमर पिता, तेणु प्रथमे पितांकर संतान हेबाकु पड़िबो। बाबा पिलामानंकु निजर संपत्ति देइथांती। बाबा कहउछंती पिलामाने तुमे सबु किछि एक्सचेंज कर दियो, बदली कर दियो। तुमर मूल्यहीन वस्तु मोर, मोर सबु किछि तुमर। बाबा कहउछंती देह सहित जहा किछि अछि से सबुकु मते दे दियो। मु तुमर आत्मा और शरीर उभय को पवित्र कर देबी, पुणी राजपद्य मध्य देबी। तुमे तुम पाखरे जहा किछि अछि तुमे बळी चढ़ाई दियो, तेबे जीवन मुक्ति मिलिबो। बाबा से सबु किछि आपणकर। बाबा कहउछंती तुमे मते निजर उत्तराधिकारी कराओ। आमे संतान मानंकु जेमति उत्तराधिकारी बनोचे संपत्तिर, से भलिया बाबा कहउछंती तुमे मते निजर पुत्र बोली कह, भगवान को निजर पुओ बनाओ आउ तांकु उत्तराधिकारी कर दियो। तुमे मते निजर उत्तराधिकारी कराओ। मु तुमको 21 जन्म पाई मोर उत्तराधिकारी कराउछि। केवल तुमे मो मत अनुसारे चलो, भले धंदा आदि कर, विदेश जाओ, किछि भी कर, केवल मो मतरे चलो। खबरदार होई रहिबाकु पड़िबो। माया घड़ी को घड़ी तुमको हैरान करिबो। केवल कोनोसी माया घड़ी को घड़ी तुमको हैरान करिबो। कौनसी विकर्म करिबा अनुचित, श्रीमत अनुसारे चलिले श्रेष्ठ होई परिबो। अच्छा मीठा मीठा शिकिल देहे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंक प्रति आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारांश। 1 नंबर, आत्मा एवं शरीर उभय को पवित्र करिबा पाई देह सहित जहा किछि तुम पाखरे अछि ताकू बाबांकु समर्पण करी तांको श्रीमत रे चलिबाकू हेबो। 2 नंबर, माता पितांकर सिंहासनर अधिकारी हेबा पाई निजको योग्य करिबाकू हेबो। योग्य संतान हेबा पाई मुख्य रूपरे पवित्रता को धारण करिबाकू हेबो। वरदान, संगम जुगरे अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति करुथिबा डबल प्राप्तिर अधिकारी भव। संगम जुगरे अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति करुथिबा डबल प्राप्तिर अधिकारी भव। जेउ पिलामाने संगम जुगरे अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करिनियंती सेमानंक भितरे सर्वदा शांति एवं खुशीर डबल प्राप्तिर निशा रही थाए। काहेकि ना अतीन्द्रिय सुखरे एही दुईटी जाक प्राप्ति समाहित अटे, शांति एवं सुख, शांति एवं खुशी। एबे तुम मानंकु जेउ भली बाबा एवं तांकर संपत्तिर प्राप्ति हेउछि, एभली प्राप्ति सारा कल्प भितरे होई परिबो नाही। एही समय रे प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख एवं ज्ञान मध्य आउ केबे मिली परिबो नाही। तेणु एही डबल प्राप्तिर अधिकारी हुओ। बाबा गोटे स्लोगान बुझौछंती, परस्परर संस्कार को जानिबा सहित समस्तंक सहित मिसी चलिबा ही कहउछंती, परस्परर संस्कार को जानिबा सहित समस्तंक सहित मिसी चलिबा ही उन्नतिर साधन अटे। ये अव्यक्त इशारे हैं। सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुओ। जो माने सरल चित्त अटंती से माने ही हर्षित रही थांती एवं समस्तंको आकर्षित करि थांती। हर्षित रहिबार अर्थ हैला अतीन्द्रिय सुखरे झुमिबा, ज्ञानर स्मरण करिबा सहित अव्यक्त स्थितिर अनुभव करिबा एवं अतीन्द्रिय सुखरे झुमिबा, एहाकु ही कहा जाए हर्षित रहिबा। एथिपाई साखी पणियार आसन उपरे स्थित रही माया एवं प्रकृतिर कंढेई खेलको मनोरंजन रूपरे देख। एबे मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य। जगदम्बा माँ सरस्वती मम्मा जे थिले ज्ञानर यज्ञर मातेश्वरी मम्मा,
ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପଢିବା। ସେ କଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ ଟାଇଟଲ ହେଲା ସଚ୍ଚା ପାତଶାହ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ହୋଇକି ରୁହ। ସଚ୍ଚା ପାତଶାହ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ହେଇକିରି ରୁହ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଦେଶ ମିଳିଛି ଯେ ନିରନ୍ତର ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଆମର ଏହି ରାଜଯୋଗ ଯାହାକି ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଅତୁଟ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ପାଳନ ନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ମତେ ଦେଖି ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲ, ନ ହେଲେ ମାୟାଠାରୁ ଚୋଟ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପାତଶାହଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟତାରେ ରୁହ। ଯାହା କିଛି ବି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାୟା ଦୂରେଇ ଯିବ, ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରଖିବେ, ଯେପରି ଚଳାଇବେ, ଯାହା ଖୁଆଇବେ, ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ସାଥିରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ଏପରି ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିବେ। ସେମାନେ ବିଜୟମାଳରେ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଯାଇ ପ୍ରଜା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସାହସ ରଖିଲେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛ, ତା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କମ ଅଛି। କିଛି ନିଜର ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହା ତ ଆମ ନିଜର ଦୋଷ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଲାଜ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ତୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ତୁଟାଇବ, ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ପାରଲୌକିକ ଦୈବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ମୀରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଲାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯାଇ ଗିରିଧରଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଯଦି ସେହି ଲୋକଲାଜକୁ ଆବୋରି ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଶୋଭା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ହେବ। କଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଥାର୍ଥ କଣ? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।